नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर शौकत अली, यूनानी के डॉक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर भी हैं यूनानी विभाग के। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये यूनानी दवा होती क्या? क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं जी, एक दिन शदाबी के पास गए होंगे, एक चटनी से लेके आए, फिर बाद में मुझे बोले चटनी है। मैंने कहा यार चटनी चाटनी पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेद में तो क्या होता है सर, टैबलेट्स भी हो जाती है और पाउडर भी हो जाता है, आदमी ले लेता है। हमारे यहाँ भी यूनानी में चूरन की शक्ल में होती है दवाएं, जिसको हम लोग सफूफ कहते हैं। टेबलेट के फॉर्म शक्ल में भी होती है, उसको हम हबूब या गोलियां कहते हैं। नाम थोड़ा अलग है, लेकिन हमारे यहाँ भी उस तरह की दवाएँ होती हैं। और चटनी स्पेशली होती है, क्योंकि उसके अलग अलग एक्शन होते हैं। कुछ चटनियाँ ऐसी होती हैं बहुत टेस्टफुल होती हैं, और जो करना चाहिए नवाबों के लिए, राजाओं महाराजाओं के लिए बनाई गई थी, नवाबों के लिए बनाई गई थी स्पेशली। ये तो फार्मूलेशन है, नाम यूनान है तो सर यूनान से ही आई होगी। बनाई गई क्योंकि वो कहते थे भाई हमारा इलाज भी हो जाए और हमको दवा महसूस भी ना हो, हम दवा खा रहे हैं। तो ये पैथी तो इंडियन ही है ना? पैथी इंडियन है। इंडियन में भारत में दो पैथियाँ जन्म से चली आ रही हैं, जो हकीम कहलाते थे लोग, हकीम और वैद्य। हाँ, वैद्य जो कहलाते थे वो उनका बेस था आयुर्वेद पे, और जो हकीम कहलाते थे, आपने सुना होगा नब्ज वाले लोग हकीम है, नब्ज देखते थे, नाड़ी वाले सब लोग हकीम साहब पे जाते थे। और राजाओं और नवाबों के यहाँ हर सरकारी ओहदे पर एक उनका ऑफिशियली एक हकीम और एक वैद्य रहता था, जो उनकी सेवाएं, उनकी चिकित्सा सेवाएं करता था, उनकी सेहत के लिए जिम्मेदार होता था। यूनानी दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं सर? यूनानी दवाइयाँ कई तरीके से होती हैं। कुछ तो ओरली लेते हैं उसको, उनका ओरल एक्शन होता है। कुछ जो डाइजेशन यानी लीवर के साथ एब्जॉर्ब होकर होता है, किडनी में जाने के बाद इफेक्ट करती है। कुछ दवाएं लोकल होती हैं, जैसे आपको जलन हो गई, बर्न हो गया, या किसी कीड़े ने काट लिया, फ़ौरन आपने लगा दिया। सर में दर्द हो रहा है, ऐसी दवाएं लगाए, तुरंत आपको आराम हो गया। दांत में दर्द हो रहा, आपने ऐसी दवाएं लोकली इस्तेमाल किया। पेन हो रहा, जॉइंट पेन, देखा घुटने में भी तेल दे दो। हाँ। घुटने में दर्द हो रहा, मालिश करना, तेल दे दो दर्द का। ये दर्द का जो तेल है ये यूनानी है, कि भाई दर्द का तेल बना रहे हैं लोकल। तो इस तरह से एक्शन करता है, लोकली सेल्स को एक्टिवेट करता है। उनके अंदर जो रुकावट दूर होती है। अपन दर्द से फ़ायदा क्या होता है? दर्द से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जो फंक्शनिंग होती है नॉर्मल, वो अब उस पर रुकावट पैदा हो जाती है। रुकावट पैदा होने के बाद हम दवाओं के मसाज के ज़रिए से हम उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। पेशेंट का जो रूटीन वर्क है वो नॉर्मल हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाती है और पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। तो कुछ लोकल इस्तेमाल करते हैं, कुछ इंटरनली इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाओं को हम होकना बोलते हैं, एनीमा के ज़रिए इस्तेमाल कराते हैं। तो सो मेनी रूट्स फॉर प्रोसीजर उसको करने के लिए हमें कई तरीके से इस्तेमाल करना होता है। कान में दवा डालते हैं, ये इसका एक रूट्स है। तो अलग अलग जगह जाने के बाद दवाओं का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट कितना काम कर रही है यूनानी दवाओं पे? गवर्नमेंट में तो हमारे पूरे सेंटर्स हैं, करीब यहाँ पे 468 यहाँ पे सेंटर हैं राजस्थान में जी। और अभी राज्य सरकार ने बहुत बड़ा सेंटर खोला है, जिसका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। आपने देखा होगा, यहाँ हिजामा कपिंग चल रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा सेंटर खोला है भरतपुर में। वो एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। वहाँ पे 150 से ओपीडी होती है, 150 और 200 तक ओपीडी जाती है। पेशेंट का एडमिशन की भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। ऐसे मरीज़ जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उठना बैठना, चक्कर आ गिर पड़ रहा है, उनको हम वहाँ पे एडमिट करते हैं, प्रॉपरली उनको ट्रीटमेंट देते हैं। चाहे वो उनको हिजामा के ज़रिए दिए जाए, चाहे उनको मसाज के ज़रिए दिए जाए। उसके अलावा हम लीच थेरेपी करते हैं, लीच झोंके लगाते हैं। किसी भी तरीके से राज्य सरकार का मकसद ये है कि आम जनता को सेहत का लाभ पहुँचाया जाए, उनकी जो परेशानियाँ उनको दूर हो, उसमें हम लोग पूरी तरह भागीदारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट पैसा दे रही है? गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करे, पूरा पैसा दे रही है, हर चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट दे रही है सर। लेकिन प्रचार प्रसार तो है नहीं जिसमें अब गवर्नमेंट पूरी तवज्जो दे रही है। असल में पहले हम एलोपैथ से चलते थे, फिर जब से आयुष सरकार ने बनाया, हमें ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बना दिया, तो अब हम लोग उस खुल के काम कर रहे हैं। हमारे मेले लग रहे हैं, पहले हम उन्हीं की छत छाया में रहते थे। अब आपने देखा होगा यहाँ पे सारी पैथियों को मौका मिल रहा है प्रचार प्रसार करने का। ऐसे मेलों से फायदा होता है सर? जी सर, ऐसे मेलों से बहुत फ़ायदा होता है। उस क्षेत्र के सारे लोग उस तमाम चिकित्सा पद्धति को जान जाते हैं जो पीछे पड़ी हुई है, जो पशे पुष्ट या पर्दे के पीछे या काम नहीं कर रही है, लोग उसको नहीं जानते हैं। वो फ्रंट में आ रही है, जो फ्रंट पे आ रही है, और बहुत ज़्यादा उनको अटैचमेंट बढ़ रहा है, लोगों को उससे अवेयरनेस हो रही है, और बहुत ज़्यादा लोग जागरूक होते हैं, बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे इस मेले में न सिर्फ आम जनता आ रही, बल्कि VVIPs आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो उससे वो आने के बाद उससे जुड़ रहे हैं।
और वो कहते भैया इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति अभी तक कहाँ छुपी हुई थी, हम नहीं जानते थे। तो अब वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे क्षेत्र में भी खोली जाए ताकि इसका फ़ायदा हमको पहुँचे। शौकत जी ने कहा कि धीरे धीरे जैसे मेले हो रहे हैं, लोगों की डिमांडें बढ़ रही हैं, लोग समझ रहे हैं कि यूनानी भी एक चीज़ है। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो है ही है, और अवेयरनेस लगातार बढ़ रही है। और शौकत जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही है। हम सर लोग चलिए, एक में एक हमारे यहाँ हम लोग जो है एक यूनानी में बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। सफ़ेद दाग का आपने भभूति जैसे सुना होगा, हाँ। फुलेरी कहते हैं। और भारत सरकार भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आयुष डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी यूनानी का जो सेंटर है वो पूरे इंडिया के अंदर अपना सेंटर खोले हुए इस चीज़ के लिए। बदकिस्मती से राजस्थान में उसका कोई सेंटर नहीं है। हम लोग सरकार की तरफ से सेवाएं दे रहे हैं। तो आप भी देखेंगे जो बीमारी है ये कितने आसानी से लोग बिल्कुल सही हो जाते हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि ये वही मरीज़ है। ये हाँ, ये वही मरीज़ है जो कैन आइडेंटिफाई आफ्टर द ट्रीटमेंट कि भाई ये वही मरीज़ है। देखिए सर का पेशेंट है, ये इसका 3 महीने पता नहीं लगा। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल 100% सही है। पेशेंट आज भी है, हम आपको बुला के ऐसे पेशेंट का इंटरव्यू करा सकते हैं। 5-10 पेशेंट का कि मुझे आपसे मिलना ही पड़ेगा। हम ऐसे पेशेंट का इंटरव्यू करा सकते हैं। सफ़ेद दाग का इलाज कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है, मैंने उसका सर देखा इस फोटो में, आधे से ज़्यादा सर उसका वाइट हो रखा है सफ़ेद दाग से, जिसे वो क्या कहते हैं सर, भभूति। इसको भभूति कहते हैं। इंग्लिश में विटिलिगो बोलते हैं इंग्लिश में। और बाकी जनरल भभूति, सफ़ेद दाग, कुछ भी फुलेरी कह लेते हैं। कान भी ठीक हो गया सर पूरा? सर अभी हमारे पास हज़ारों के डाटा है, मैंने कहा ना क्या, तो हज़ारों डाटा है। इनसे बाद में लेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। सर मुझे लगता है कि मुझे आपसे फिर बात करनी बिल्कुल बिल्कुल, आप नंबर ले लीजिए, नंबर दीजिए, मैं आपका नंबर ले लूँगा आपसे। और आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको जो रिजल्ट बताऊँगा ना, मतलब मुझे भारत सरकार ने इसका अवार्ड दिया है 2013-15 में, जब आयुष मंत्रालय बना है। वो उसी दिन पूछेंगे सर आपसे, क्योंकि नहीं तो लोग पूरा ही। हाँ समझ गए। चलिए सर, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।